गुड आफ्टरनून पिला माने सुंदरगढ़ जिला शिक्षा विभाग तरफ आयोजित ही वर्चुअल क्लास को मु रंजन सराफ असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट यूपी स्कूल सुमरा समस्त को स्वागत करुच्ची। पिला माने आमे आगरू जानिछे जे मनीष सहित अन्यान्य जीव बंचिबा पई खाद्य आवश्यक करती। खाद्य ठारू बा खाद्यरू आम शक्ति पाई थाउ एवं एही शक्ति को विनियोग करी जीव माने विभिन्न कार्य यथा परिपाक रेचन श्वसन आदि कार्य करिथांती। तेबे पिला माने उद्भिद निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारे, किंतु प्राणीकूल मनीष समेत अन्यान्य प्राणीकूल निज खाद्य पाई उद्भिद उपरे प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में निर्भर करे। ते पिला माने एते बड़ जीव जगत पाई आमे किपरि खाद्य व्यवस्था करिथाउ, यार उत्तर निश्चित भाव में हेबो आमे चाष करी बा कृषि करी बा शस्य उत्पादन करी। पिला माने आज आमे अष्टम श्रेणी विज्ञान बहिर शस्य उत्पादन और परिचालना प्रसंगटी आलोचना करिबा अधिक आलोचना करिबा पई वर्तमान में स्मार्ट बोर्ड पाखकू जीवा। पिला माने तमे जानिछो खाद्य शस्य आमे खाद्य रु ही शक्ति पाई थाउ एवं यही शक्ति को विभिन्न कार्य रे विनियोग करिथाउ। खाद्य पाइबा पई आमे कोन करू? शस्य उत्पादन करू। केवल शस्य उत्पादन करदेले हबो नाही, ताकू सुविनियोग एवं उपयुक्त भाव में परिचालना मध्य करने को लगे। तेबे पिला माने ख्रीष्टपूर्व 10,000 वर्ष पर्यंत मनीष माने जाजाबर जीवन यापन करुले, अर्थात से माने अन्यान्य प्राणी मान भलिया तो जंतु मान भलिया बा जंगल में बास करुवा जीव जंतु भलिया एपट सेपट होते से माने चाष कौन जानी नथिले। धीरे धीरे से माने कौन कले चाष कौन ताहा जानिबा को पाइले एवं चाष विषय रे धारणा पाइला परे से माने बसति स्थापन करी रहिले। तेबे पिला माने एई जो आमे शस्य उत्पादन बा फसल उत्पादन कहूचु ताहले आमको विभिन्न प्रणाली ले आमे कोनोसी शस्य उत्पादन करबा पई विभिन्न प्रणाली देई जाई थाउ। तेबे पिला माने प्रथमे आमे जानिबा दरकार जे फसल कहा कुहाजे। फसल होची कोनोसी प्रकार गोटिए उद्भिद गोटिए स्थान रे उत्पादन और अधिक मात्रा रे चाष करने को फसल कुहाजे। आमे कोनोसी प्रकार गोटिए उद्भिद अर्थात धान हो गहम हो मक्का हो बाजरा हो जे कोनोसी उद्भिद गोटिए स्थान रे माने गोटिए जमी रे पूरा धान करला किंबा पूरा गहम कला किंबा जे कोनोसी प्रकार डाली जातीय शस्य कला सही स्थान रे गोटिए स्थान रे उत्पादन एवं अधिक मात्रा चाष करने को फसल कुहाजे। उदाहरण होची धान गहम डाली जातीय शस्य इत्यादि होची आमर फसल कहवा। धान होची गोटे फसल गहम होची तापरे डाली जातीय शस्य मध्य को डाली जातीय शस्य को मध्य आमे फसल कहि परिबा। ताहले आमे गोटे भारत वर्ष आमर बहुत बड़ विराट देश एवं आम यही भारत वर्ष रे आमर यही पाणीपाग रे विभिन्नता देखा जाए। तेबे आम भारत वर्ष रे फसल को मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। केते भाग रे? दुई भाग रे। गोटे है खरीफ फसल। खरीफ फसल क्या कहवा पिला माने वर्षा दिने चाष करा जाउतवा फसल को खरीफ फसल कुहाजे। वर्तमान आम वर्षा ऋतु चली
एबे जो फसल आम करवा से आम कह खरीफ फसल। आम देश में वर्षा ऋतु साधारणतः जून मासरू सेप्टेम्बर मास पर्यंत रही थाए। यही समय जो चाष कराए ताको आम खरीफ फसल कहवा। उदाहरण है धान, मक्का, सोयाबीन, चीनाबादाम, कपा इत्यादि। एवं अन्य एक प्रकार फसल होची रबी फसल। रबी फसल क्या कह शीत दिन उत्पादन होता फसल को रबी फसल कहुए। जो फसल शीत दिन उत्पादन हुए ताको आम रबी फसल कहवा। यही रबी फसल साधारणतः अक्टोबर मासरू मार्च मास पर्यंत चाष कराए। केउ मास पर्यंत अक्टोबर मासरू मार्च मास पर्यंत चाष कराए। रबी फसल उदाहरण है गहम, बुट, मटर, सोरिष, राशि इत्यादि। तो कोटा रबी फसल है गहम, बुट, मटर, सोरिष, राशि इत्यादि। ता छड़ा ग्रीष्म ऋतु रे मध्य विभिन्न स्थान रे आमर डाली जातीय फसल एवं पनीपरिबा चाष करा जाए। तेबे पिला माने वर्तमान प्रश्न आसुची। वर्तमान आम आलोचना करिबा फसल उत्पादन रो मौलिक प्रणाली। शस्य उत्पादन पई कृषक एक निर्दिष्ट समय रे विभिन्न पंथा अवलंबन करिथाए। एही प्रकार कार्यकलाप को कृषि प्रणाली कहा जाए। देखो पिला माने आम जेकोसी शस्य उत्पादन करने कृषक मान चाषी मान निर्दिष्ट समय रे विभिन्न पंथा वर्तमान विभिन्न पंथा अवलंबन करने को पड़ता है। यही प्रकार कार्यकलाप को कृषि प्रणाली कहा जाए। कृषि प्रणाली गुड़िक कौन कौन? प्रथम है मृत्तिका प्रस्तुति, तापर मंजी बुणा, 3 नंबर है खत और सार प्रयोग, 4 नंबर जलसेचन, अनाबना गछ दमन, अमल एवं संरक्षण। वर्तमान आम गोटे गोटे करी आलोचना करिबा। मृत्तिका प्रस्तुति। शस्य उत्पादन पूर्व मृत्तिका प्रस्तुति होची प्राथमिक सोपान। आम शस्य उत्पादन पूर्व प्राथमिक सोपान होची बा प्रथम सोपानटी कौन ना मृत्तिका प्रस्तुति। यह हूँ आमर प्रथम सोपान। कृषि एक मुख्य उद्देश्य होची माटी को तल उपर करी यहाकू फसफसिया एवं हालुका करिबा। चाषर गोटे मुख्य उद्देश्य है माटी को तल उपर करी यहाकू फसफसिया एवं हालुका करिबा। हालुका मृत्तिका जिया एवं अणुजीव वृद्धि रे सहायक हुए। आहरी मध्य माटी को तल उपर करी हालुका करने सहित खतिर बा ह्यूमस वृद्धि करिथाए। तेणु यही जीव गुड़िक कृषकर बंधु अटंती। हालुका मृत्तिका जदि आमे माटी को हल करिबा बा ताकू मृत्तिका प्रस्तुति करिबा ताहेले माटी फसफसिया एवं हालुका हेबो। फलरे सही हालुका मृत्तिका रे जिया एवं अणुजीव गुड़िक वंश वृद्धि करिथांती एवं सेमाने कौन करिथांती माटी को तल उपर करी हालुका करिथांती। फलरे माटी रे बा मृत्तिका रे खतिर बा ह्यूमस रो वृद्धि होइताए। तेणु एही जो जिया एवं अणुजीव एही भलिया जीव को कृषकर बंधु कहती। मृत्तिका को तल उपर करिबा एवं हालुका करिबा पद्धति को चाष करिबा बा हल करिबा कहा जाए। मृत्तिका को तल उपर करिबा एवं हालुका करिबा पद्धति को चाष करिबा बा हल करिबा कहा जाए। एही कार्य जो चाष बा हल कार्यटा कहा द्वारा साधारणतः कहा द्वारा होता है लंगल, कल्टीवेटर एवं कोदाल द्वारा। आ थोड़े कही दूची यही मृत्तिका प्रस्तुति कार्य कहा द्वारा होता है लंगल, कल्टीवेटर एवं कोदाल द्वारा होता है। लंगल प्राय समस्ते देखि गाँ मानकरे चाष काम व्यवहृत होता है। यही चित्रटी प्राय समस्ते देखि चित्र संपर्क समस्ते जानी प्राय समस्ते देखि लंगल
बहु पुरातन कालरू जमी कर्षण सार बुणिबा एवं अनामना घास दमन ପାଇଁ हल लंगल व्यवहार करा जाउची। एटा आम पुरातन पद्धति रे वर्तमान पर्यंत भी चली। यही लंगल को एठारे जुआली संयुक्त करी दुईटी बड़ किंबा दुईटी बलद किंबा दुईटी प्राय दुईटी महिषी यही भाव में ताकू टाणिकी हल कराए। এইটা হচ্ছে লঙ্গল, এইটাকে কুহযাଏ লঙ্গলর এই অংশ কুহযাଏ কଣ୍ଟି, এইটা হচ্ছে ইস, এইটা হচ্ছে লঙ্গল ফাଳ। তাপরে বর্তমান আধুনিক যুগକୁ আসিবা। আধুনিক যুগরে কোন হচ্ছে কল্টিভেটর। তুমি মানে দেখিথিব বর্তমান সমস্তে ট্রাক্টর পছরে যে লঙ্গল কল লঙ্গল খঞ্জা যে সমস্তে জানিথিব সেইটা সেইটা হচ্ছে কল্টিভেটর। আজকালি জমি হল করিবা পই ট্রাক্টর দ্বারা টଣା যাউথবা লঙ্গল বা কল্টিভেটর বা তা ছড়া পাওয়ার টিলর মধ্যে ব্যবহার করা যাଉଛି। এই পাওয়ার টিলর এবং এই আধুনিক পদ্ধতিরে যে কল্টিভেটর দ্বারা হল করিবা দ্বারা ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଜୁରୀ କମ୍ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତାପରେ କୋଦାଳ, କୋଦାଳ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥିବ କୋଦାଳ, ଦେଖିଥିବ ସମସ୍ତେ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାଟିକୁ ହାଣି ହାଲୁକା କରିବା ସହ ଅନାବନା ଗଛ ସଫା କରାଯାଏ। କୋଦାଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ମାଟିକୁ ହାଣି ହାଲୁକା କରିବା ସହିତ ଅନାବନା ଗଛ ସଫା କରିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା। ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ମଞ୍ଜି ବୁଣା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ହେଲା ମଞ୍ଜି ବୁଣା। ମଞ୍ଜି ବୁଣା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ ବାଛିବା ଦରକାର। ଆମେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ ବାଛିବା ଦରକାର। ଯଦି ବିହନ ଉନ୍ନତ ମାନର ନ ବାଛିବା ତାହେଲେ ଆମର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଠିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ କ'ଣ ଅଟେ? ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ, ପରିଷ୍କାର, ସୁସ୍ଥ ଓ ଭଲ କିସମର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ କ'ଣ ହୋଇଥିବା ଦରକାର? କାହାକୁ ଆମେ ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ କହିବା? ଯିଏ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ହୋଇଥିବ, ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥିବ, ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବ ଓ ଭଲ କିସମର ହୋଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଘରେ ଯଦି ତମ ବାପା ମା କିମ୍ବା ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଧାନ ଚାଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାଷ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜି ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜିକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବୁଣିବା ଆଗରୁ ପାଣିରେ ବତୁରାନ୍ତି। କାହିଁକି ବତୁରାନ୍ତି? ନା, ପାଣିରେ ବତୁରେଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଖରାପ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗେ। ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଭଲ ମଞ୍ଜିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏବେ କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ଆମ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ମାନର ମଞ୍ଜି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରୁଛି। ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଦେଖ ମଞ୍ଜି ବୁଣା କେମିତି ହୋଇଥାଏ? ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ କାହାଳି ସଦୃଶ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଆଗରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୋଟିଏ କାହାଳି ସଦୃଶ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗାଁ ଗହଳରେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ହାତରେ ବୁଣି ବୁଣି ମାନେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ଠିକ ଭାବରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ବେଶୀ ପଡ଼ିଯାଏ, କେଉଁଠି କମ ପଡ଼ିଯାଏ, ଏମିତି ହୁଏ। ଠିକ ଗଭୀରତାରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କମିଯାଏ। ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଜିକାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଉଥିବା ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର ଖଞ୍ଜା ଯାଉଛି, ଖଞ୍ଜା ଯାଇ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ହୋଇପାରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଜମିକୁ ଆମେ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ପାରିବା। ତା ସହିତ ମାନେ ଗଛକୁ ଗଛ ଉପଯୁକ୍ତ ଦୂରତା ରହିପାରିବ ଏବଂ ଗଛ ଠିକ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ସୋପାନ ହେଲା ସାର ଓ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ। ସାର ବା ଖତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ତାହା ଜାଣିବା ଆମେ। ମୃତ୍ତିକାରେ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଷକ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଖତ ଓ ସାର କୁହାଯାଏ। ମୃତ୍ତିକାରେ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଷକ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଖତ ଓ ସାର କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ସମସ୍ତେ
ଖତ ସାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବ ବା ଜାଣିଥିବ ଦେଖିଥିବ ଆମେ ଗଛଟେ ଖାଲି ଲଗେଇଦେଲେ ହେବନି ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ଦରକାର ତାକୁ ଖତ ଏବଂ ସାର ଦେବା କାହିଁକି ନା ମାଟିରେ ତାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଷକ ଦେଲେ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଖତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ରାସାୟନିକ ସାର ଏକ ଅଜୈବିକ ଲବଣ ଅଟେ ଏହା ଏକ ଅଜୈବିକ ଲବଣ କିନ୍ତୁ ଖତ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି ଗୋବର ମନୁଷ୍ୟର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଅବଶେଷର ବିଘଟନରୁ ମିଳିଥାଏ এইটা কোন হচ্ছে খতটা গোটে জৈবিক পদার্থ অটে যাহাকি গোবর গাইর গোবর মনুষ্যর বর্জ্যবস্তু এবং উদ্ভিদ অবশেষ মানে তার ডাল পত্র এবং অন্যান্য জিনিসর বিঘটনরু মিলিথায়ে রাসায়নিক সার কেউঠারে প্রস্তুত হুয়ে কারখানারে প্রস্তুত হুয়ে খত কেউঠারে প্রস্তুত হুয়ে জমিরে প্রস্তুত হুয়ে তুমি দেখিথিব সমস্তে मुख्यतः गाँ मानकरे आमर कंपोस्ट खत किपर तैयारी हुए समस्ते जानिथिब प्रायतः गाँ मानकरे तापरे आमे देखिबा रासायनिक सार मृत्तिका को कौनसी ह्यूमस दे न थाए रासायनिक सार मृत्तिका को ह्यूमस दे न थाए किंतु खत मृत्तिका को प्रचुर परिमाण ह्यूमस जोगाई थाए अर्थात रासायनिक सार अपेक्षा खत बहुत भल खतर बहुत उपकारिता अच्छी रासायनिक सार बेसी प्रयोग करने द्वारा मृत्तिकार उर्वरता ह्रास पाए रासायनिक सार उद्भिद पोषक यथा जबक्षारजान फस्फरस एवं पोटासियम आदि पोषक परिपूर्ण होता है यही जो रासायनिक सार उद्भिद पोषक यथा जबक्षारजान फस्फरस एवं पोटासियम आदि पोषक परिपूर्ण होता है किंतु अपरपक्षे खतरे उद्भिद पोषक अपेक्षाकृत कम परिमाण रे थाए आम रासायनिक सार उदाहरण देना तुम समस्ते जानिथिब प्राय उणा आदि के नाम शुणिथिब यूरिया ग्रोमर सार यूरिया सार सुपर फॉस्फेट सार कैल्शियम सार आदि सार गुड़िकर ना तुम जानिथिब ताले पिला माने रासायनिक सार किंतु रासायनिक सार बेसी प्रयोग करने उचित नुहे रासायनिक सार प्रयोग करने द्वारा मृत्तिकार उर्वरता नष्ट हुए एवं तत्संगे संगे परिवेश मध्य प्रदूषण हुए किंतु अपरपक्षे खत आमे जेते परिमाण रे माने व्यवहार कले मध्य ता हमर मृत्तिका को खराब करे ना बा मृत्तिका प्रदूषण करे ना एवं परिवेश मध्य भल रहे वर्तमान चतुर्थ सोपान को आसीबा पिला माने चतुर्थ सोपान है जलसेचन अच्छा गछटी आमे बा किछि मंजी बुणी देले ताकू आमे मझी मझीरे पानी जदि न देबा ताले से गछ उधै पारिबो कि गजा हेबो कि ताले से जो पानी दउछु सेटा को आमे जलसेचन कहूछु बुझियला निर्दिष्ट समय व्यवधान रे फसल को आवश्यक जल जोगाई देबा को जलसेचन कुहा जाए निर्दिष्ट समय व्यवधान रे फसल को जो पानी दरकार आवश्यक जल माने जो पानी दरकार सही पानी जोगाई देबा को जलसेचन कुहा जाए फूल फल और मंजीर समुचित वृद्धि और विकास पई जल आवश्यक आमे देखिबा गछर फूल फल एवं मंजीर समुचित वृद्धि और विकास पई जल दरकार जल कहा द्वारा अवशोषित हुए चेर द्वारा जल माटी पानी संग्रह करिथाए एवं जल सहित आउ कोन कोन चेर द्वारा अवशोषित हुए खनिज लवण और रासायनिक सार खनिज लवण और रासायनिक सार मध्य अवशोषित हुए ता छड़ा जल द्वारा मंजी गजा हुए ता छड़ा पोषक पदार्थ जल रे द्रवीभूत हुए उद्भिदर प्रत्येक अंश रे पहुंचे उद्भिदर प्रत्येक अंश रे जल पहुंची थाए सुस्थ फसल वृद्धि पे जमीर आर्द्रता रक्षा करने आवश्यक आमे जदि
फसल को सुस्थ सबल चाहूचु ताहले आमे जमीर आर्द्रता रक्षा करबा उचित एवं यही आर्द्रता किपरि भाव रक्षा करा जाई परिबो नाय नियमित जलसेचन द्वारा संभव यह नियमित जलसेचन द्वारा संभव। वर्तमान देखिबा आमे वर्तमान जलसेचन रो उत्स गुडी को देखिबा सात जलसेचन रो उत्स गुडी को होउची कूप बा कुओ नलकूप पोखरी हृद नदी जलभंडार एवं केनाल यह हूँ जलसेचन उत्स तुम जानी देखी भी कूप नलकूप पोखरी हृद नदी जलभंडार एवं केनाल तापर आमर पारंपरिक जलसेचन पद्धति बा पुरातन जलसेचन पद्धति कौन थिला मोट मोट बा पुली पद्धति चेन पंप टेंडा लिभर पद्धति एटा गुड़िक हूँ पुरातन जलसेचन पद्धति किंतु वर्तमान आम कौन करुचु नाई मोटर प्राय सबु जगार इलेक्ट्रिक किंबा डीजेल पेट्रोल द्वारा चलित मोटर व्यवहार करुचु। वर्तमान आम आधुनिक जलसेचन पद्धति विषय आलोचना करिबा। आधुनिक जलसेचन पद्धति रे कौन हुए पिला माने कम जल व्यवहार हुए। आधुनिक जलसेचन पद्धति रे कम जल व्यवहार हुए अपर पक्षरे आमर जो पुरातन पुरातन जलसेचन पद्धति थिला सेथिरे पानी बा जल अधिक व्यवहार हुए। एई आधुनिक जलसेचन पद्धति र दुईटी पद्धति अछि गोटे हला स्प्रिंकलर पद्धति बा छिंचा पद्धति स्प्रिंकलर पद्धति बा छिंचा पद्धति। स्प्रिंकलर पद्धति कौन क्यों जगह स्प्रिंकलर पद्धति बेसी दरकारी होता है नाई पर्याप्त जल पाउन असमतल स्थान रे जोठारे असमतल स्थान देखि पिला माने तुम माने गोटे गोटे जमी देखि असमतल थिबो आबड़ा खाबड़ा हो उच्च नीच हो सही भलिया जगह रे आमे कोन एई स्प्रिंकलर पद्धति द्वारा जलसेचन करिथाउ। लंबा पाइप रे निर्दिष्ट व्यवधान रे घूर्णायमान नोजल खंजा जाइथाय। एही स्प्रिंकलर पद्धति रे निर्दिष्ट व्यवधान गोटे पाइप रो निर्दिष्ट दूरता रे गोटे गोटे घूर्णायमान नोजल बा स्प्रिंकलर खंजा जाइथाय। पंप साहाय्य रे जल मुख्य पाइप दे गति कला बेले धर एई चित्र देख पिला माने जते बेले एठी एइटा मुख्य पाइप रे एइटा गोटे विभिन्न जगह रे स्प्रिंकलर खंजा जाइछि बा घूर्णायमान नोजल जिते बेले पंप द्वारा से मुख्य पाइप रे पानी जाए से समय से घूर्णायमान नोजलटा एमती घूरी थाए एवं पानी वर्षा हैला भलिया से बर्षी थाए। एटा चित्र देखुछ पिला माने केमती एमती ऊपर को छिंचाणी होई पड़ुछि पानीटा वर्षा हैला भलिया बुझियला। वर्तमान देखिबा अन्य एक पद्धति विषय आलोचना करिबा। अन्य एक पद्धति हैला बुंदा पद्धति। ए नारु पिला माने जानुथिबो एही पद्धति रे जल बिंदु बिंदु होई उद्भिद मूल रे पड़ी थाए। बुंदा पद्धति रे कोन हुए जलटा बिंदु बिंदु होई उद्भिदर एटा धर मनकर उद्भिद हैला एटा मनकर उद्भिद हैला एही उद्भिदर मूल रे एमिति बिंदु बिंदु हेकरी पड़ी थाए। एणु याकू बुंदा बा ड्रिप जलसेचन पद्धति कुहा जाय। याकू बुंदा बा ड्रिप जलसेचन पद्धति कुहा जाय। यह क्यों सारे विशेष उपयोगी होता है फल गछ बगीचा और अन्य गछ मूल जलसेचन यह एक उत्कृष्ट पद्धति। उत्कृष्ट पद्धति क्यों क्यों जगह यह विशेष भाव व्यवहार होता है फल गछ बगीचा और अन्य गछ मूल जलसेचन यह एक उत्कृष्ट पद्धति। एथिरे जल आदौ नष्ट हो न था। यही पद्धति बुंदा परी चित्र देखुच पिला माने एठी बुंदा बुंदा एटा 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 होची गोटे पाइप एठी बुंदा बुंदा है कि पानी गछर मूल रे पड़ुची। एथिरे जल आदौ नष्ट होई न थाए। वर्तमान आम पंचम सोपान देखिबा तृणक दमन। तृणक दमन तृणक प्रथमे आम तृणक दमन पूर्व तृणक कौन ताहा आलोचना करिबा। जमी रे फसल सहित अन्य केतेक अनावश्यक उद्भिद आपे आपे बढ़ी था। तुम मैंने देखि पिला माने आमे विद्यालय में किसी गछ लगेले से गछ मूल अन्य गछ सब भी बढ़ी था। उद्भिद से आपे आपे बढ़ी था।
ଏହି ଅନାବନା ଗଛକୁ ତୃଣକ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥାଉ ବା ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗେଇଥାଉ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ବଢିଥାନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ତୃଣକ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜମିରୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବାକୁ ତୃଣକ ଦମନ କୁହାଯାଏ। ସେହି ଯେଉଁ ଅନାବନା ଗଛକୁ ଜମିରୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବାକୁ ତୃଣକ ଦମନ କୁହାଯାଏ। ଫସଲରେ ତୃଣକ ଦମନ ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ବଢି ଜଳ, ପୋଷକ, ସ୍ଥାନ ଓ ଆଲୋକ ପାଇଁ ଫସଲ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଫସଲ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧକ ସାଜିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତୃଣକ ଦମନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ବଢିକରି ସେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଲଗେଇଥିବା ଶସ୍ୟ ବା ଫସଲ ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଜଳ ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ, ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଲୋକ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଫସଲ ଚାଷ କରିଥିବା ତା ସହିତ ସେମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଫସଲର ବୃଦ୍ଧିରେ ସେମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଫସଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଢିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତୃଣକ ଦମନ କରିଥାଉ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବ ନାଇଁ କି? କୃଷକ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ତୃଣକ ଦମନ କରେ। କୃଷକ ବା ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ତୃଣକ ଦମନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ତୃଣକ ଦମନ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହଳ ଦ୍ୱାରା ଉପୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଓ ଶୁଖିଲା ମାଟିରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ ବା ହଳ କରୁଛୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାନେ ତୃଣକ ବା ଅନାବନା ଗଛ ହଳ ଦ୍ୱାରା ଉପୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ତୃଣକ ଦମନ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ କରିବା କଥା? ପ୍ରଥମେ ତ ଜମିରେ ଯେତେବେଳେ ହଳ କରିବା ସେ ସମୟରେ କିଛିଟା ତୃଣକ ଦମନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି କିଛିଟା ଉଠିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦମନ କରିବା କଥା? ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆମେ ଫସଲ କରିଥିବା ସେହି ଫସଲରେ ଫୁଲ ଓ ମଞ୍ଜି ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତୃଣକ ଦମନ କରିଥାଉ? ତମେ ଦେଖିଥିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅନାବନା ଘାସ ହାତରେ ଉପାଡ଼ି ଥାଉ, ଖୁରପି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଉପାଡ଼ି ଥାଉ କିମ୍ବା ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଡ୍ରିଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ତୃଣକ ଦମନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବି ଆମେ ତୃଣକ ଦମନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ତୃଣକ ମାରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ এই ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ ତା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯଦି ଆମ ଶରୀରରେ କୋଉଠି ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତା ଛଡ଼ା ଏହା ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟରେ ତୃଣକ ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଆମେ ଅମଳ। ଷଷ୍ଠ ସୋପାନ ହେଲା ଅମଳ। ଅମଳ କାହାକୁ କହିବା? ପାକଳ ଫସଲକୁ କାଟି ଖଳାକୁ ଆଣିବାକୁ ଅମଳ କୁହାଯାଏ। ପାକଳ ବା ପାଚିଲା ଫସଲକୁ କାଟିକରି ଖଳାକୁ ଆଣିବାକୁ ଅମଳ କୁହାଯାଏ। କେମିତି କଟାଯାଏ? ନାଇଁ, ଫସଲ ଗଛକୁ ଉପୁଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ର ବା ଫସଲ କଟା ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ମୂଳ ଠାରୁ 3-4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉପରକୁ କଟା ଯାଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ଧାନ କିମ୍ବା ଗହମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟ କାଟିଲା ବେଳେ ମାନେ ମୂଳରୁ 3-4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଦା ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ବା ପୁରା ମୂଳରୁ ଉପୁଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ। 3-4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉପରକୁ କଟାଇଥାଏ। ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲକୁ ପବନରେ ଉଡ଼ାଇ ଅଗାଡ଼ି ଓ ଧୂସ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲକୁ ପବନରେ ଉଡ଼ାଇ ଅଗାଡ଼ି ଓ ଧୂସ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିଥିବ କେମିତି ପବନରେ ଏମିତି କୁଲା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଉଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି କମ୍ବାଇନ୍ ମେସିନ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, କମ୍ବାଇନ୍ ମେସିନ୍ର ଚିତ୍ର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇ ଧାନ ଫସଲ ବା ଯେକୌଣସି ଶସ୍ୟ ସେହି
जमी भितर थिबा अवस्था ताकू धान काटिबा कार्य भी होउछि एवं ताकू उड़ाइबा कार्य भी हेई पारुछि एही यंत्र द्वारा उभय कार्य हो पारुछि किंतु एवं अन्य यंत्र भी अछि केवल धान काटिबा यंत्र भी अछि एवं धान माने मोड़ाइबा यंत्र भी अछि अमल होइतिबा दाना को कुला बा मेसिन साइज रे उड़ाई अगाड़ी अलगा करी मंजी संग्रह करने को विनोइंग कहा जाए जो दाना अमल होता है ताकू देखिथिबो पिला माने तुमे माने गाँ गहल रे तुला बा मेसिन साइज रे एमती एमती उड़ा जाई थाए एवं एमती मध्य तुला द्वारा उड़ाई अगाड़ी अलगा करी मंजी संग्रह करने को विनोइंग सेथिरे करने द्वारा कौन हुए अगाड़ी अलगा हो जाए हालुका जिनिस अगाड़ीटा से अलगा हो जाए एवं मंजी संग्रह होता है। वर्तमान आम देखा पिला माने अमल उत्सव पिला माने देख अमल उत्सव समस्ते कठिन परिश्रम कर सारा किछि माने विश्राम चाहती से कृषक मध्य 3-4 मासर कठिन परिश्रम पर फसल जिते फसल अमल समय आसे से फसल को देखी ता मन से माने आनंद रे उत्फुल्लित हो जाए एवं कठिन परिश्रम उपयुक्त फल देथिबारु अमल परे परे विश्राम नेबा और मौज करिबारे कृषक मन बळाई थाए। अमल उत्सव माने तार कठिन परिश्रमटा उपयुक्त फल देथिबारु ताकू खुशी लगे एवं मौज करने को मन बड़ाई थाए। यही अमल समय सारा भारत में आनंद उल्लासर समय यही अमल समयटा आम सारा भारत वर्ष रे आनंद एवं उल्लासर समय यही समय कौन कौन माने अमल उत्सव पालन करा जाए पोंगल जहाँकि दक्षिण भारत रे पालन करा जाए बैशाखी या पंजाब रे पालन करा जाए होली दिवाली आम ओडिशा पश्चिम विशेषकर पश्चिम ओडिशा रे नुआखाई पर्व पालन करा जाए ता छड़ा बिहू आसाम रे बिहू पर्व पालन करा जाए तापरे आम पश्चिम ओडिशा रे आ गोटे पर्व अछि पौष पूर्णिमा पुष्पुनी कहती आमे पुष्पुनी कहूँ नहीं कि पौष पूर्णिमा आदि पर्व पालन करा जाए सब होची अमल उत्सव पोंगल बैशाखी होली दिवाली नुआखाई बिहू पौष पूर्णिमा आदि पर्व पालन करा जाए। वर्तमान पिला माने देखिबा आमे सप्तम सोपान है संरक्षण अमल पर शस्य को साइती रखिबा आवश्यक आम अमल करिकी आनिला ताकू घरे साइती न रखिले विभिन्न कीट पतंग मूषा एमाने सबू खाइबे शस्य को क्षति करिवे ताहेले आमे ताकू साइती रखिताऊ सेटाकू कहुए संरक्षण आमे ताकू मुख्यतः केउथिरे साइती करि रखू अखारे एवं दस्ता पात्र रे साइती रखि थाऊ अखारे तुम देखिदेव घरे तुम बापा माँ मैंने केमिति अखारे रखि थांती एवं विभिन्न प्रकार पात्र रे माने ये धातु निर्मित पात्र माटी पात्र रे मध्य रखा जाए अधिक परिमाण शस्य कीट और मूषा दाउरू रक्षा करिया पई खणी बा गोलाकार उच्च कोठाघर एटा को सिलो कहा जाए अधिक परिमाण शस्य बहुत जोठारे बहुत परिमाण शस्य साइती रखा पड़े सेठारे शस्य को कीट और मूषा दाउरू रक्षा करने खणी बा गोलाकार उच्च कोठाघर एमती से माने ताकू साइती करी रखि थांती एवं शस्य भंडार व्यवहार कराए शस्य भंडार मध्य साइती रखा जाए ता छड़ा घरे आमे कम शस्य साइती रखापी आम आम माँ मैंने कौन करती सुखिला निम्ब पत्र को सुखेकी खाद्य शस्य रे से निम्ब पत्र देकी खाद्य को साइती रखा जाए ता छड़ा पिला माने आमे तो यहाँ गला आमर माने उद्भिद ठारू उद्भिदर मिलुवा खाद्य वर्तमान आम प्राणी ठारू कौ कौ खाद्य पाई था से विषय टी आलोचना करदे उद्भिद मान भली प्राणी माने आमको विभिन्न खाद्य
क्यों गो खाद्य आम प्राणी ठारू पाई क्षीर अंडा माछ मांस आदि आम प्राणी मान ठारू पाई तेबे विभिन्न प्राणी घरे किंबा फार्म रे पशु मानक उपयुक्त खाद्य रहिबा स्थान जोगाई जत्नर सह रखा पशुपालन कहुए। पशुपालन करा जायଥାଏ। पशुपालन क्या कहुए घरे किंबा फार्म रे घरे किंबा फार्म रे पशु मानक उपयुक्त खाद्य ओ रहिबा स्थान जोगाई तांकु जत्नर सह रखा पशुपालन कहुए। जेपरी आम कुकुड़ा पालन करिथाउ गो पालन करिथाउ घुसुरी पालन करिथाउ मत्स्य पालन करिथाउ न कि पिला माने वर्तमान पिला माने आज आमर ये प्रसंगटी समाप्त होईची। वर्तमान मु किछि तुमको प्रश्न देवी तुमे तार उत्तर देव। प्रश्न नंबर 1 है निम्न रे थिबा बंधनी मध्यरु ठीक उत्तर बाछि शून्यस्थान पूरण कर। शब्द गुड़िक है भाषिबा जल फसल पोषक उड़ीबा प्रस्तुति। प्रथम प्रश्न फसल फसल मु तो प्रश्न पढ़ी दूची फास्ट कौन एक प्रकार उद्भिद बहु परिमाण रे चाष करने को डैश कहा जाए। फसल वेरी गुड आंसर। फसल क्यों स्कूल क्यों स्कूल तो स्कूल बीएसएस स्कूल। थैंक यू वेरी मच गुड आंसर। तार उत्तर है फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन फसल उत्पादन पूर्व मृत्तिका डैश प्रथम पदक्षेप अटे। फसल गला प्रस्तुति वेरी गुड प्रस्तुति। आंसर वेरी गुड आंसर। गो स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लोहंडा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लोहंडा। वेरी गुड थैंक यू। तापरे तृतीय प्रश्न होची नष्ट होइतिबा मंजी गुडी को पानी ऊपर डैश को लागे भासीबा को लागे। वेरी गुड थैंक यू। कौ स्कूल राष्ट्रीय विद्यालय ओके थैंक यू भासीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन फसल उत्पादन ପାଇଁ प्रचुर सूर्यालोक एवं डैश सह मृत्तिकास्थ डैश आवश्यक। जल पोषक जड़ सह मृत्तिका पोषक जल। वेरी गुड ठीक उत्तर देछ। जल फसल उत्पादन ପାଇଁ प्रचुर सूर्यालोक एवं जल सह मृत्तिकास्थ पोषक आवश्यक। वेरी गुड। वर्तमान आमे द्वितीय प्रश्न को आसीबा स्तंभ मिलन करिबा। क स्तंभ सहित ख स्तंभर उपयुक्त शब्द बाछि मिलेबा। क स्तंभ रे अछि खरीफ फसल ख स्तंभ रे अछि गृहपालित पशु खाद्य। ठीक अछि ख स्तंभर वेरी गुड आंसर। कौ स्कूल कहूछ राष्ट्रीय विद्यालय गहम बुट ओके मटर। कौटा नेक्स्ट रवि फसल आंसर होची गहम बुट मटर गहम बुट मटर। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक कस्ट रासायनिक सार यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। यूरिया वेरी गुड थैंक यू। यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक सार प्राणीर मल और गोबर मूत्र एवं उद्भिद अवशेष। प्राणीर मल गोबर
मूत्र एवं उद्भिद अवशेष वेरी गुड थैंक यू पिला माने तमे आजिर प्रसंग विषय तो जहाँ बुझिल बुझिल जोटा बुझी पारलनी निजर निजर गुरुजी एवं गुरुमां ठारू पचारि बुझी जीव वर्तमान पिला माने नेक्स्ट तुम पई गोटे गृह कार्य रहिला गृह कार्यटी होची तुम अंचल रे होतबा विभिन्न शस्य संग्रह करी अठा द्वारा निज खातारे लगाओ और नामकरण करो सेही शस्य को अठा द्वारा निज खातारे एमिति लगेइबो एवं खातारे एमिति लगेइबो अठा द्वारा एवं तले से शस्यर नाम मनक धान लगेइला उपरे ता तले एमिति धान लिखिबो बुझिएला पिला माने ताइले पिला माने आज तो समय हो जाइछि प्रसंग को एठी रखिबा जहाँ बुझी पारिल जदि अबुझा रहीगला किछि ताहले निज निजर गुरुजी गुरुमां ठारू पचारि बुझी नेब एवं एही गृह कार्यटी करिकी निज निजर गुरुजी गुरुमां को देखैब ठीक अछि धन्यवाद।